दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफर में। गाइस बुक रिव्यू की सीरीज चल रही थी। आज का टॉपिक है एसए की बुक। आखिर एक मॉडल एसए स्पेशली वो हिंदी मीडियम से सॉरी इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड कौन सी हम बुक के लिए चूज करें। आज के समय मार्केट के अंदर एक ये शोभा रंजन की बुक आ रखी है, इससे रिलेटेड काफी सारे मैं आपको रिव्यू देने की कोशिश करूँ बिकॉज काफी सारे एस्पिरेंट्स आपको अगर अगर आप आए पॉपुलर जूस के पास, अगर थोड़ा सा आप देखें टहलें हल्का सा आप ऑब्जर्वेशन करें तो आपको कोई ना कोई एक से दूसरे एस्पिरेंट्स के हाथ में ही आपको एक बुक अभी आज के समय देखने को मिलेगी। लेटेस्ट ट्रेंड यही कहता है। ये बुक अभी हाल ही में लिखी गई है शोभा मैम के थ्रू। ये एक पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं, काफी अच्छी फैकल्टी से रिलेटेड बिलोंग रखती हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ 55 ऐसे से रिलेटेड इसमें कुछ मॉडल आंसर देने की कोशिश करी गई है। इसमें हम प्रो एंड कॉन्स देखेंगे बुक रिव्यू के अंदर और एक बैलेंस कंक्लूजन के हिसाब से चलेंगे कि लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए तो आखिर क्यों नहीं लेनी चाहिए। ये सारी सारी चीजें हम देखने की जो है कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रोज में बात करें, पहली बात तो देखिए, अगर प्राइस की बात करते हैं तो कुछ ओवरऑल देखें तो कुछ 250 रुपए के अंदर ये बुक आपको देखने को मिल जाएगी। 250 रुपए का जो है स्पेशलिस्ट का जो है प्रिंट प्राइस है, लेकिन 250 रुपए अगर प्रिंट प्राइस है तो इसका इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर आपको 220, 210, 230 के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी। पेजेस की बात करें, ऑफकोर्स हर एस्पिरेंट ये चाहता है कि कितने पेजेस हैं। देखिए कुछ इसके अंदर अगर पेजेस की बात करें तो ओवरऑल हमें कुछ 208, 210 के आसपास, हमें 215 पेजेस के आसपास हमें देखने को यहाँ पे जो है मिलता है। एसए से रिलेटेड इसमें एक चीज हमें ये दिखाने की कोशिश करिए कि जो लेटेस्ट ट्रेंड आज के समय जो चल रहा है, मैंने पेपर जो एनालिसिस जो इन्होंने किया है आज के समय, ये भी बहुत अच्छा हमें देखने को मिलेगा कि आपको 2016 का इन्होंने पेपर एनालिसिस किया, जो स्पेशली अगर बात करें 2016 में जो पैटर्न भी चेंज हुआ, 2015 में भी जो पैटर्न चेंज हुआ एसए में, जिनमें 2 एसए आने लग गए थे, तो उसके हिसाब से ये बुक जो है लिखी गई है। उनमें टॉपिक्स कुछ हॉट टॉपिक्स उठाए गए हैं, लेकिन जैसे कि देखिए लाइक डेमोक्रेसी, सोसाइटी, कल्चर से टॉपिक्स उठाए गए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, आईआर, इंटरनेशनल इश्यूज, फिलोसफिकल एंड एथिक्स बेस्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो हर एक डायमेंशन को इस बुक ने जो है कवर करने की कोशिश करी गई है। और जो इसके अगर मॉडल आंसर्स को देखें, मॉडल एक ऐसे को देखें तो देखिए कुछ जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल इसी में टॉपिक लेते हैं दूसरा कि हंगर इज नॉट एन इशू ऑफ द चैरिटी, इट इज एन इशू ऑफ जस्टिस। तो ओवरऑल ऑथर ने काफी अच्छी चीज हमें बताने की कोशिश करी गई है। हमें एक ब्रॉड व्यू हमें देखने को मिलेगा, ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। मतलब कि आपको एक ऐसे क्या होता है, कैसे लिखना चाहिए, ये तो आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर, लेकिन ऐसे रिलेटेड आपको सोल्यूशन पार्ट आपके जो अगर देखा जाए तो आपके थिंकिंग थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए ये बुक कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल आपको देखने को मिलेगी। मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक की जो एसए की बुक्स में आपको 55 मॉडल आंसर्स, अगर आपको मॉडल ऐसे मिल रहे हैं, साथ में आपको एक ब्रॉड व्यू मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ गो फॉर इट। लेकिन इसमें ये तो था, ये तो बात करें एक पॉजिटिव व्यू से रिलेटेड, लेकिन अब कॉन्स में आते। देखिए कॉन्स में ये है कि देखिए अगर फर्स्ट लाइक सपोज बिल्कुल एक फ्रेशर है जिसको कुछ पता ही नहीं है लाइक ऐसे कैसे लिखा जाता है, हाउ टू फ्रेम अ एसे, भाई इंट्रो पार्ट क्या होता है, इंट्रो पार्ट में क्या क्या चीजें डाली जा सकती हैं, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पार्ट में क्या चीज होनी चाहिए, कंक्लूजन पार्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं इस बुक के अंदर मिसिंग है। इसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट टू द पॉइंट ये बता दिया गया है कि देखिए फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सब कुछ दे दिया, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी दिखा दिए, लेकिन हाउ टू राइट अ एसे, द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट स्पेशली फॉर द फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू, वो मिसिंग है। यानी कि एसे को कैसे लिखा जाए, एक एस्पिरेंट जो या फिर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या फिर मेडिकल बैकग्राउंड से है, जो उठ के आया है और सोचे कि ऐसे लिखना है मुझे सिविल सर्विस के लिए, वो मिसिंग है। फ्रेमिंग आपको फिर अगेन कोई दूसरी बुक ढूंढनी पड़ेगी, या फिर आपको मैं कह सकता हूँ यूट्यूब पे आपको बतेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं चीज मिसिंग है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे को ठीक है इन्होंने सोल्यूशन पार्ट दिया कहीं ना कहीं से, ऑफकोर्स मैं भी मान सकता हूँ कि ठीक है अच्छी चीज है, अच्छी बात है, लेकिन इस ऐसे से पहले एक इस टॉपिक का माइंड मैप देते कि हाँ इस पॉइंट के अंदर इतने पॉइंट्स आने चाहिए, एक बॉडी लैंग्वेज के पार्ट में इस तरह इस टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड करेंगे तो आपका ऐसे और ज्यादा जो है एनालिटिकल होगा और ज्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं चीजें मिसिंग है। यानी कि माइंड मैप से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कहीं ना कहीं चीजें मिसिंग है। तो आप इस बुक को आप पढ़ तो लेंगे, लाइक अगर आज के देखें तो करंट टॉपिक 2017 में करंट हॉट टॉपिक्स, तो वो ऑफकोर्स 2016 के अंदर लास्ट में बुक लिखी गई है या 2017 के स्टार्टिंग में लिखी गई है, तो ऑफकोर्स अब जो आज इसमें जो लेटेस्ट ट्रेंड अगर हम देखें 2017 के करंट ऐसे की बुक को बिल्कुल करंट पूछा गया है, लाइक नाम पूछ लिया, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे हम कहते हैं, ये इससे रिलेटेड हमें ये चीजें पूछी, तो इसमें कहीं ना कहीं चीजें मिसिंग है। यानी कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई अगर न्यू डायमेंशन बनते हैं तो वो चीजें मिसिंग है।
एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने आपको बताया कि इसमें माइंड मैप नहीं है। सोल्यूशन देने से कोई ऐसे की बुक हिट नहीं होती, उसका माइंड मैप स्ट्रक्चर, क्योंकि एक बुक एक एस्पिरेंट को सिखाती है कि आपको इस तरह से ऐसे लिखेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स लेंगे। क्योंकि बुक आदमी जब भी लेता है जब उसको लगता है कि हाँ अच्छे मार्क्स लेने हैं मुझे, इस वजह से मैं बुक रेफर करूं। तो ये कुछ कमियां मैंने जो ऑब्जर्वेशन करी, कुछ मैंने एक ऐसे पढ़ के देखा तो मुझे लगा ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बहुत ज्यादा बेस्ट है कि हाँ बिल्कुल अच्छे से अच्छे डायमेंशन दे दिए। ये किसी आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करके ही कुछ इस तरह की टाइप की बुक बना रखी है, अगर मैं निष्पक्ष के हिसाब से मैं बात करूं तो। क्वेश्चन, क्या फाइनली मुझे बुक लेनी चाहिए? देखिए, अगर आपके पास कोई इससे अच्छी बुक नहीं है, सपोज आपको पता ही नहीं है कि किसी आपने बतेरी बुक ढूंढ ली जिसमें माइंड मैप नहीं है, कुछ नहीं है, तो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से बुक ले सकते हैं। अगर मार्क्स की बात करूं तो मैं इसको 5 में से मैं 3.2 या 3 ही मैं मार्क्स, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें काफी सारी कमियां हैं। आप जैसे आप देख सकते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड नहीं इन्होंने जोड़ा है, फिर माइंड मैप नहीं दिया, एसे का स्ट्रक्चर नहीं बना के दिया है, और हाउ टू राइट एसे, ये सारे जो स्टार्टिंग के जो बेसिक पॉइंट्स है ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो इस वजह से गाइज ये मेरा छोटा सा एक रिव्यू था। बाकी आप इसको फ्लिपकार्ट ऑनलाइन या फिर अमेजोन पे आप देख सकते हैं जिनको अगर लेने का मन है। बट सच बताएं 2017 का पेपर ने इस चीज को भी प्रूव किया, इफ यू रीडिंग एडिटोरियल, इफ यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर रिलीजियसली फॉर द 1 ईयर, तो आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ सीखें हाउ टू राइट एसे, या आप किसी यूट्यूब पे सर्च करें, या फिर मेरे में एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट्स में देखें, फ्रेमिंग करें और खुद आप ऐसे लिखें। हाँ, पर मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ के टॉपिक्स उठा के आप ऐसे आप खुद लिखें, इन टॉपिक्स पे ऐसे लें और खुद लिखें, और फिर इसके बाद क्रॉस चेक करें कि हाँ मैंने कौन से पॉइंट इंक्लूड किया, कौन से पॉइंट इंक्लूड नहीं किया। तो ये हो सकता है कि थोड़ी चीजें ठीक ठाक हो। तो गाइस ये मेरे जैसे निष्पक्ष रिव्यू था, एक बैलेंस रिव्यू था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।